सदगुरु कबीर साहब से किसी भक्त ने प्रश्न पूछा है, मनुष्य और पशु में क्या अंतर है? मनुष्य पशुओं से अधिक महान क्यों है? और मनुष्य में क्या विशेषता है? मनुष्य की महिमा क्यों है? मनुष्य का सर्वश्रेष्ठ स्थान क्यों है? इसका उत्तर कबीर साहब दे रहे हैं। दूसरा प्रश्न, महात्मा विदुर से महाराजा धीराज धृतराष्ट्र पूछते हैं, विदुर, वे कौन से लोग हैं जो निरंतर उन्नति करते रहते हैं, जिनकी उन्नति कभी रुकती नहीं? उनमें क्या लक्षण होते हैं जो कभी असफल नहीं होते? उनकी क्या पहचान होती है? सफलता सभी चाहते हैं, लेकिन किसी किसी को मिलती है। सफलता विफलता के बीच में जीवन गुजरता है। अधिकांश लोग ऐसे हैं जो कभी सफल होते हैं और कभी विफल होते हैं। उथल पुथल रहती है, उठा पटक रहती है, कभी लाभ कभी हानि। ये दोनों के बीच में जिंदगी गुजर जाती है। विदुर जी कहते हैं, उत्थानम संयमोदाच्छम, अप्रमादो धृतीय स्मृति, समीक्षा समारंभो विद्धि मूलम भवस्यतु। विदुर जी कहते हैं, वे लोग कभी असफल नहीं होते हैं, निरंतर सफलता प्राप्त करते हैं। जो लोग संयम से रहते हैं और हमेशा जिनका ध्यान उत्थान की ओर रहता है कि ऊपर उठना है, जो दूसरों के कचड़े पचड़े झगड़े लफड़े में नहीं पड़ते, बाईपास रोड से निकल जाते हैं। जिस शहर में ज़्यादा भीड़ भाड़ होती है, जाम लगती है, तो सरकार बाईपास रोड बनाती है, बाहर बाहर से निकल जाओ, जाम से बच जाओ। ऐसे आपको अपनी जिंदगी में भी बाईपास रोड बनाना पड़ेगा, ताकि कचड़े लफड़े झगड़े रगड़े तगड़े से बचकर निकल जाओ। क्योंकि संसार के वाद विवाद में जो उलझ जाता है, उसकी उन्नति रुक जाती है। बुद्धिमान किसी से झगड़ा करना नहीं चाहता है और बुद्धू बिना झगड़ा किए रहना नहीं चाहता है। 3 प्रकार के लोग संसार में होते हैं। एक तो विवेकी होते हैं, दूसरे विनोदी होते हैं और तीसरे विवादी होते हैं। विवेकी जो होता है उसके पास में विवेक होता है और वो किसी के उलझन में पड़ता नहीं, बड़ी समझदारी से काम लेता है। विवेकवान
कभी गलत आदत को पकड़ता नहीं। आपका शरीर ये भगवान का मंदिर है। इस शरीर रूपी मंदिर में आत्मा रूपी परमात्मा विराजमान है। आप इसको समझना, ये शरीर साधारण नहीं है। ये शरीर पाने के लिए देवी देवता भी इंतजार कर रहे हैं, वेटिंग में लगे हुए हैं। देवी देवता भगवान राम 14 वर्ष का वनवास पूर्ण करके जब अयोध्या आते हैं, उनके स्वागत में दीपक जलाए गए। दीप प्रज्वलन करना ये स्वागत का प्रतीक है कि हम आपके आने से प्रकाशित हुए हैं, तो आपके लिए भी हम प्रकाश कर रहे हैं, इसलिए आरती की जाती है। हे गुरुदेव, आपने हमको सबको ज्ञान का प्रकाश दिया है, इसलिए हम अपने जीवन में ज्ञान से आलोकित हो गए हैं। तो आपके सम्मुख हम घी का दीपक जलाकर आपकी आरती कर रहे हैं। हम आपके अंदर तो उजाला नहीं कर सकते हैं, परंतु आपने हमारे अंदर ज्ञान का उजाला किया है, तो हम आपके लिए बाहर उजाला कर रहे हैं। और बाहर का उजाला हो तो आदमी गड्ढे में गिरने से बच जाता है, और यदि भीतर उजाला हो जाए तो आदमी बुराइयों के गड्ढे में गिरने से बच जाता है। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। बड़ी विलक्षण बात है, याद रखना। जिनका विवेक जाग गया है वे कभी ना तो बीड़ी पीते, ना तो दारू पीते, अनावश्यक फिजूल के चक्कर में पड़ते ही नहीं। नाच को देखने का भी उनका मन नहीं होता है, ये सब उनको प्रपंच लगता है, बवाल। कोई बहुत जोर जोर ढोल बजा बजा करके कूद रहा, नाच रहा, कमर हिला रहा है, उससे वे दूर हो जाते हैं। और इस संसार में तुमको फंसाने के लिए कदम कदम पर जाल बिछा हुआ है। तुम्हारा मन फंदा फेंकत फिरे लागी विषय बाजार, निरख परख बच बच चलो भरम जाल बरिया। निरखो परखो बच बच के चलो। आपके पास में थोड़ा सा गोबर है तो आपको उसको बचाने की ज्यादा चिंता नहीं करना पड़ता है, क्योंकि कल फिर गोबर मिल जाएगा, भैंस रोज गोबर देगी। लेकिन यदि आपके पास में 1 किलो सोना है तो उसको आपको बचाने की चिंता करना पड़ता है, क्योंकि भैंस सोना नहीं गोबर कर देगी। सोना बहुत कीमती है, लेकिन भैंस के सामने सोना रख दो, गाय के सामने चांदी रख दो, और चिड़िया के सामने हीरा रख दो, उसके लिए इन सब चीजों की कोई कीमत ही नहीं। चिड़िया के सामने दाना की कीमत है, गाय के सामने हरी घास और भूसा की कीमत है, और भैंस के सामने भी पैरा भूसा की कीमत है। लेकिन मनुष्य के सामने अगर सोना रख दो, चांदी रख दो, हीरा रख दो, तो मनुष्य उसकी कीमत को समझता है, और मनुष्य विश्व की सभी चीजों की कीमत को लगाता है। सृष्टि में केवल मनुष्य ना हो तो सोना की कोई कीमत ही नहीं। कौन सोना पहनेगा? सोना की नथनी भैंस पहनेगी? कभी नहीं। चांदी गाय तुम्हारी पायल पहनेगी? कभी नहीं। मनुष्य दुनिया की हर चीज को कीमती बनाता है। अब सोचिए,
और मनुष्य मिट्टी को छू लेता है, कुल्हड़ बना देता है, प्याली बना देता है, मटका बना देता है, ईंट बना देता है, मूर्ति बना देता है और उस मिट्टी की पूजा शुरू हो जाती है। मनुष्य लोहा को छू लेता है, लोहा की कुदाल बना देता है, फावड़ा बना देता है, माइक बना देता है, लोहे का ट्रैक्टर बना देता है, लोहे की कार बना देता है, लोहे का एरोप्लेन बना देता है। मनुष्य जिसको छू लेता है, अगर सृजन की भावना से छूता है तो ये निर्माण कर देता है, और यदि विसर्जन की भावना से छूता है तो निर्माण हुआ है उसको भी विध्वंस कर देता है, विनाश कर देता है। सृजन और विसर्जन ये दोनों की सामर्थ्य आपके अंदर है। जीवन में मुड़ करके देखो कि आपने घर में क्या क्या सृजन किया है। उम्र तुम्हारी 35 साल हो गई, घर में क्या क्या सृजित किया है आपने और क्या क्या विसर्जित किया है। घर तुम्हारे बाप ने बना दिया है, उसमें तुम रहते हो, 35 साल के हो गए। कार तुम्हारा बाप लाया था, उसमें चलते हो और 35 साल के तुम हो चुके हो। आज भी बाप के पैसा से कपड़ा पहनते हो, 35 साल के हो गए। तुम्हारे हाथ में घड़ी हो भी बाप के पैसा से आई है। तुम्हारे पास में जो कुछ है बाप की कमाई का है, लेकिन आपकी कमाई का नहीं है। तो आप खर्च तो कर रहे हो, यूज तो कर रहे हो, लेकिन आप सृजन कुछ नहीं कर रहे हो। और जो इस सृष्टि में सृजन नहीं करता है, एक दिन ऐसा आता है उसको बहुत दुख भोगना पड़ता है। इससे सृजन करो। जिंदगी भर माँ बाप के ऊपर लदे मत रहो, सास ससुर पर लदे मत रहो, बड़े भाई भाभी पर लदे मत रहो। सेल्फ डिपेंड लाइफ, अपने कदमों से चलना सीखो, कुछ तुम भी कमाना सीखो, रहो उनके साथ में, खाओ उनके साथ में, लेकिन तुम भी थोड़ा कमाओ बाबूजी। एक नवयुवक मुझे मिला मध्य प्रदेश में, तो हमने कहा आपकी कितनी उम्र है? तो बोला 40 साल है। तो हमने कहा क्या करते हैं? बोले अभी तो कुछ करते नहीं है, पापा सर्विस करते हैं, उसी से काम चल जाता है। हमने कहा 40 साल निकल गए। मनुष्य के करने की उम्र केवल 60-65 साल तक रहती है। 60 साल के बाद कितनी टॉनिक पियो, कितनी स्टिमुलेंट लो, कितने कैप्सूल खाओ, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए, कितना अंडा मुर्गा खाओ, गोबर खाओ, मिट्टी खाओ, टट्टी खाओ, लेकिन ये शरीर ढलता सूरज धीरे धीरे ढलता है, ढल जाएगा। ये मुर्गा बकरा खाने से भी पहलवान नहीं रहेगा ना। कुछ लोग सोचते हैं मुर्गा बकरा खाएंगे। अरे मुर्गा खाओगे तो ज्यादा मुर्गा जैसे हो जाओगे, कुकरुकों बोलोगे। बकरा खाओगे तो मैं करते घूमोगे, और भैंसा खाओगे तो भैंसा बेचते रहोगे सबको। ये बकरा, भैंसा, मुर्गा, गाय, ऊंट, बंदर खाने के लिए शरीर नहीं है। ये तो शाकाहारी भोजन कीजिए, रोटी दाल चावल सब्जी पूड़ी समोसा कचौड़ी खाइए, खीर खाइए, सेवई खाइए, हलवा खाइए। अरे कुछ मत खाइए, केवल आप खिचड़ी खा लीजिए और सब्जी खा लीजिए, बहुत इसमें ताकत है। आपके देश का प्रधानमंत्री खिचड़ी और कढ़ी खाता है, खिचड़ी और कढ़ी। जितना ये चीजें पकवान तो कभी कभी खाने के लिए है। जैसे आज हमारे संतों के लिए आयोजक भक्त श्री राम नारायण मौर्य जी, उनके ससुर हीरालाल मौर्य जी, उन्होंने प्रबंध किया। वो पानी बतासा होता ना, गोलगप्पे बोलते, तो 50-60 भक्तों ने भी गोलगप्पे खाए और 25 साधुओं ने गोलगप्पे खाए, और कितने लोगों ने गप्पे भी मारे वहां। हाँ, गोलगप्पा कम खाया लेकिन गप्पा लगाया, हाँ हो हे हो हा कर दिया। तो अब ये मुझे ऐसा लगता है 1 साल 1.5 साल 2 साल के बाद ऐसा चांस आया है गोलगप्पे का। संतों ने भी खाया, मेरे लिए भी गोलगप्पे आए थे, तो मैंने कहा खोल के दिखाओ। खोला, हमने कहा दृष्टि भोग लगा दिया, वापस ले जाओ, क्योंकि मुझे प्रवचन देना है। उसमें खटाई खट्टी होती, पानी खट्टा होता, उसमें नमक भी बहुत होता है।
और फिर गोलगप्पे खाऊं यहाँ गोल होकर लुढ़कू पुढ़कू। इससे अच्छा है गप्पे मत खाओ, गप मत मारो, प्रवचन ठीक से सुनाओ, दृष्टि भोग लगा दिया। याद रखना, अगर खुश रहना चाहते हो उन चीज़ों को मत खाओ जो चीज़ें आपके स्वास्थ्य को नुकसान करती हैं, और प्रसन्न रहना चाहते हो, सुखी रहना चाहते हो तो कोई प्रकार का नशा मत करो, तो तुम सुखी रहोगे, प्रसन्न रहोगे। और यदि उन्नति करना चाहते हो तो आलस्य और क्रोध को छोड़ दो, भय को छोड़ दो, टाइम पर डिसीजन लेना सीखो, टाइम पर वर्किंग करना सीखो, और टाइम पर फाइनल काम करना सीखो। टाइम का बड़ा महत्व होता है।